Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स का क्विक रिवीजन। ओके, क्लास 8th राजस्थान बोर्ड NCERT का क्विक रिवीजन आज हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं और हमें जल्द से जल्द प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक रिवीजन लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज मैं आपको कराऊंगा, उनका सॉल्यूशन दूंगा और उनका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका रेशनल नंबर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। जो भी इंग्लिश टर्म आएगी, क्वेश्चन को मैं पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दूंगा। ओके, अभी मेरे पास जो PDF फाइल है वो इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, उनको मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है आपका, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, आपको मतलब कि कुछ जो एक सही नियम है, जो भी आपके संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं, तो उस सही तरीके से एक सही नियम जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा, वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हम इनको जो भी उपरोक्त नियम लगेगा, इस पर जो भी एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगेगी, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है इसमें 1 -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब इसको आपको एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2/3 और 3/5 और 3/5 इंटू 1/6, इनमें 3/5 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6, इसको मैंने पहले इनके साथ लिख लिया, प्लस 5/2 को मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर -3/5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। 3/5 दोनों ही क्वेश्चंस में क्या है, कॉमन आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 3/5 को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 3/5 हमने -3/5 यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, किन में से, इन दो टर्म्स में से। तो ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों टर्म्स में से हमें 3/5 कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए, जब आप 3/5 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, माइनस भी कॉमन ले लिया, देखिए, तो माइनस भी हटा देना है। -3/5 पूरा कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ 2/3 प्लस 1/6 बचेंगे। ओके, और हमारा प्लस का 5/2 तो सेपरेट पड़ा है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आना है, तो इनटू में 6, ये ब्रैकेट में चल ही रहा है। 6 एलसीएम लोगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 4, क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं, तो 4 + 1, 4 + 1 रहेगा। 1 मिनट, 4 + 1 और प्लस में आपका 5/2 साथ में पड़ा हुआ है। तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, -3/5 इंटू 4 और 1 कितने हो गए, 5/6 प्लस 5/2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से 5 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1/2 प्लस 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1। ओके, 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है, 4/2 कितना होता है, तो 2, तो 2 क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं दोबारा से, -2/3 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ये क्वेश्चन आपके पास था। सबसे पहले हमने पेयर बना लिए। देखिए, पेयर क्यों बनाया, क्योंकि कुछ कॉमन आ जाता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर
कुछ प्रॉपर्टीज़ लग जाती है, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि आपका जो बंटन नियम है वो यहाँ लग रहा है। वो कहता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो अंदर a चला जाता है ए बी प्लस ए सी। ओके, तो अगर आपको ए बी प्लस ए सी की फॉर्म में दे रखा होता है तो हम a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है b प्लस सी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि बंटन नियम, हिंदी में से बंटन नियम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने इन दो टर्म्स में से दोनों को एक साथ लिख लिया। दोनों में क्या क्या कॉमन था, 3/5 कॉमन था, उसको बाहर ले लिया -3/5। अंदर दोनों नंबर प्लस के हो जाएंगे क्योंकि मैं माइनस भी कॉमन ले चुका हूँ, तो 2/3 प्लस 1/6 हो गया। 6 एलसीएम लिया, 4 + 1 हो गया। अब 4 कैसे हुआ ये तो आपको समझ में आता ही है इतना, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन बच्चे को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है मैंने कैसे किया इसको सॉल्व। 2/3 प्लस 1/6, मेरे ख्याल से एलसीएम लेना सभी को आता होगा, ठीक है। जब आप 6 एलसीएम लोगे, यहाँ पर 6 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4/6 प्लस 1/6। अब 6 एलसीएम ले लिया तो 4 + 1 कितना हो गया 5/6। ओके, इसी तरह मैंने सॉल्व किया है, इसको देख सकते हैं। तो -3/5 इंटू 5/6 यहाँ आ गया, प्लस 5/2 पे बस पड़ा है। 5 से 5 कट किया, 3 से 2 टाइम्स इसको 6 को कट किया तो -1/2 आ गया, प्लस 5/2। 2 एलसीएम लिया तो 5 - 1 कितना हो गया 4। 4/2 कितना होता है 2 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 इंटू प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा जो कि आपके एप्रोप्रिएट ऑपरेशंस, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, जो कि एक सही नियम इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो उसी नियम को इस क्वेश्चन के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में बंटन नियम का यूज़ किया था, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी। जो भी कॉमन, जिसमें कॉमन आ रहा था, मैंने उन पेयर्स को साथ में रख लिया और 3/5 कॉमन ले लिया। तो मैंने यहाँ पर बंटन नियम को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉमन देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है क्या। मुझे कॉमन नज़र आ रहा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में, देख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 2/5 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म्स को साथ में रख के 2/5 कॉमन ले लूँगा और इस टर्म को मैं सेपरेट रखूँगा। ओके, तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो पेयर है आपको नज़र आ रहा है, इस पेयर में 2/5 कॉमन आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इस पेयर को साथ में लिख लेता हूँ। तो 2/5 इंटू -3/7 और प्लस 1/14 इंटू 2/5 और माइनस का 1/6 इंटू 3/2, ये सेपरेट पड़ा है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से 2/5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ 2/5 कॉमन ले रहा हूँ। देखिए 2/5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए सबसे पहले 2/5 चला गया तो माइनस का 3/7 प्लस 1/14 ये बच गया, माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ऊपर हो गया 1 और 1, नीचे हो गया 2 और 2, तो 4 हो गया 1/4, ठीक है। तो 1/6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप काट काट के देख लेना भाई, 1/4 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, नीचे 12 हो जाएगा, तो 3 में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम्स आता है, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए। 14 एलसीएम ले लीजिए। 14 एलसीएम लोगे तो यहाँ बन जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास 2/5 -6 प्लस का 1/14। ओके, 6 कैसे आया तो आपको बस पता चलना चाहिए। यहाँ 7 और 14 का एलसीएम लिया 14। 7 को 14 बनाने के लिए 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 आपका यहाँ पड़ा है। तो इसको सॉल्व करें, 6 में से 1 गए 5, तो 2/5 इंटू ऊपर क्या आ गया 5/14
और माइनस का 1/4 आपका पड़ा है। 5 से 5 कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ आ गया 1/7 माइनस 1/4। अब 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 7 4 ज़ा 28 ले लेते हैं अपन एक बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7। 4 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आता है, माइनस का 3/28। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस का आपका आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। -6+1 यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है। तो ये जो नंबर बनेगा ये माइनस का बनेगा। तो जब ये माइनस के हो गए तो यहाँ पर ये वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ये नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर होगा -11/28। ओके, दिस इज़ द आंसर, -11/28। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बस हमने बंटन नियम का फॉलो किया है, जो भी आपके ब्रैकेट्स थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर देखो, इन टर्म्स में से 2/5 कॉमन था, तो मैंने सबसे पहले इनको साथ में रखा, 2/5 बाहर लिया, अंदर जो बच गया उसको सॉल्व कर लिया आपने। -1/4 यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमने 3/2 और 1/6 को सॉल्व किया, 3 2 6, तो यहाँ 1/4 आ गया। यहाँ 2/5 है, -6+1 बना तो माइनस का 5 आएगा। देखिए -6 में से 1 जाएंगे, माइनस का 5, -5/14, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर माइनस का 1/7 बच गया, और -1/4, तो 4 और 7 का जो एलसीएम लिया अपन ने 28, और -4 और -7 -11 हो गया, तो -11/28, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये आपको होप की समझ में आया होगा, और अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा के ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आपको यहाँ पर बस साइन चेंज कर देना है सबका। 2/8 का हो जाएगा -2/8, -5/9 का हो जाएगा प्लस का 5/9। ये देखिए, ये नंबर दोनों माइनस है, दोनों में जहाँ माइनस होते हैं यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा, यानी कि प्लस का 6/5 होगा यहाँ पर। तो आपको पता है कि जब यहाँ प्लस का आंसर आ रहा है, प्लस का 6/5 आ रहा है, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा यानी एडिटिव इनवर्स होगा, वो माइनस का 6/5 होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 5, और इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, यानी कि एडिटिव इनवर्स पूछा है। देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 6 अपॉन में 5 बचेगा ना, और 6 अपॉन में 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस का 6 अपॉन में 5। क्यों, क्योंकि हम 6/5 में अगर हम माइनस के 6/5 को ऐड कर दें तो आंसर 0 आता है। इसी को हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, कि ऐसा प्रतिलोम, ऐसा नंबर जिसको उस नंबर पे जोड़ने पर उसका आंसर 0 हो, उसका आंसर 0 हो, वो योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम में बस आपको साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अगर माइनस का 2/5 दे रखा है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 2/5 बनेगा। ठीक है, दो समान संख्याएं जिनका चिन्ह विपरीत होता है उनको जोड़ दोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह हमारा एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब 2 को ऊपर ले आएंगे, 1 को नीचे भेज देंगे, तो 2/1 ये क्या बनेगा, यानी कि 2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3 ओनली। 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 5 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो, बस। क्योंकि आपको पता है दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो कि एक दूसरे की प्रतिलोम होती हैं, तो उनका गुणा हमेशा 1 होता है। तो इसी को हम योग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, कि दो संख्याएं का गुणा करने पर अगर आंसर 1 आए, दो संख्याओं को, दो नंबर्स को, दो रेशनल नंबर्स या दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई, दो रेशनल नंबर्स ही यहाँ पर मेनली माने जाएंगे अपने, ठीक है, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 को उसके रेसिप्रोकल
-7/16 के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब आप गलती क्या करते हो कि आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, बल्कि इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणा करो 6/13 को 6/13 को -7/16 के प्रतिलोम से। प्रतिलोम मतलब कि आपको इसका अंश और हर बदल देना है। अंश आपको पता है ऊपर होता है, हर नीचे होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल दोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6/13 को -7/16 की रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल ऑफ कहा है, यानी कि -7/16 के प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या कहा है क्वेश्चन में आपको? तो क्वेश्चन में कहा है 6/13 को -7/16 के प्रतिलोम से, यानी कि -7/16 का रेसिप्रोकल करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6/13 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा, क्योंकि सारे नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। तो हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 6 96 एंड 13 7 91। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 96/91। दैट्स द आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम 1.2 एक्सरसाइज में आते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं सभी एक्सरसाइजेस के। आज जितनी हो सकती है हम उतने करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे के एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं ना, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा विद बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो 1.2 एक्सरसाइज में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर लाइन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। 7/4 -5/6 को अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम 7 तक नंबर लाइन बना के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर 7/4 आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में देखिए इंटीजर्स भी आते हैं, तो 2 से छोटे रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 2/5 हो गया, 1/6 हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, ये 2/4 को 1/2 ही कहते हैं हम। तो इस तरह के नंबर 2 से छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो फ्रैक्शन में है आप देख सकते हैं 2 से छोटे, यानी कि जो 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, या फिर 2 से छोटे आप माइनस में भी जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर हम बीच में हम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं बन पा रही है। ओके, क्योंकि पैड में वर्क कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ 0 बीच में होता है, और इसके बाद यहाँ पर 1 आता है, यहाँ 2 आता है, फिर यहाँ पर नेगेटिव में लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर चलते हैं। अब देखिए, मुझे चाहिए 2 से छोटे नंबर, तो 2 से छोटे नंबर मुझे लेफ्ट साइड में मिलेंगे ना। तो आपको पता है 1 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, -1 भी एक रेशनल नंबर है, -2 भी एक रेशनल नंबर है, तो -3 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो आप चाहो तो 1 0 -1 -2 -3 इन सब को लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, और आप अगर आप p/q की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। 1/2 हो गया, 1/2 कितना होता है? 0 और 1 के बीच में आता है, आधा होता है ये। ठीक है, इसी तरह 1/4 हो गया, इसी तरह 1/5 हो गया, इसी तरह 1/6 हो गया, 1/10 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे नंबर आप 2 से छोटे आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें रेशनल नंबर उसमें हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, तो नो प्रॉब्लम, इंटीजर्स पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपको रेशनल फॉर्म में लिखनी है, जैसे p/q की फॉर्म जो होती है वो रेशनल फॉर्म होती है। किसी भी इंटीजर को हम उसकी रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/1 हो गया। ठीक है, 2/1 हो गया। ठीक है, 3/1 हो गया। अब तो हम किसी भी नंबर को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स रेशनल ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटीजर्स रेशनल, सारे मतलब इंटीजर्स तो सारे ही रेशनल होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 1/4 1/5 ये रेशनल है, बट इंटीजर्स नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। परिमेय संख्या जो होती है वो
जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक आपको पता है 0 से इनफाइनाइट एंड 0 से नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, और 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये इंटीजर्स होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक जितने भी हैं वो सारे परिमेय संख्याएं हैं, पर सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। जैसे 1/2 1/4 1/5 1/6 ये परिमेय संख्याएं हैं बट पूर्णांक नहीं है। ये तो आपको डिफरेंस पता होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो कैसे निकालेंगे, तो वही आपका मेथड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को यानी कि हर संख्या को सेम कर देंगे। ठीक है, -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 नंबर लिखने हैं रेशनल। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए। ओके, तो हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, वो नंबर्स हैं आपके पास -2/5 एंड 1/2। इनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले मैं 5 और 2 का एलसीएम ले लूँगा 10। तो सबसे पहले नीचे 10 बना दो। तो 10 बनाने के लिए आपको पता है 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ तो, और यहाँ पर 5 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा आपका -4/10, और ये बन जाएगा आपका 5/10। अभी भी देखिए जो गैप है वो बहुत छोटा है, मैं 10 संख्याएं नहीं लिख सकता हूँ इसके बीच में। तो अगर मुझे 10 संख्याएं लिखनी है तो मुझे गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं गैप बढ़ाने के लिए चाहूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि गैप बड़ा हो जाएगा, आप आराम से संख्याएं लिख सकते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 हो गया, नीचे 10 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 10/10। अब देखिए 10/20, सॉरी मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8/20 आएगा ना, 2 10 ज़ा 20 हो गई। ये हो गया 10/20। अब 10/20 और -8/20 बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, नंबर लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर कहीं आपका -8 आएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 से लेकर -8 तक बहुत बड़ा गैप है। आप कितनी संख्याएं लिख सकते हैं देखिए, पर आपको लेफ्ट साइड चलना है। ठीक है, 10 से बड़ी मत लिख देना, ये 8 और नहीं है, -8 है, तो -8 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 10/20 तो 20 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन को 20 से डिवाइड कर दो। 10/20 यहाँ है, -8/20 यहाँ है, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब लिख दो। तो कौन कौन सा आ रहा है भाई, 9/20 आ रहा है, 8/20 आ रहा है, 7/20 आ रहा है, 6/20 आ रहा है, 5/20 भी आ रहा है, कुछ माइनस के भी लिख देते हैं, -2/20 भी आ रहा है, -3/20 भी आ रहा है। तो बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको 10 नंबर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भी यहाँ पर भी आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं बीच में, तो यहाँ पर आप इनको सबसे पहले गैप को सेम बना दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ पर -2/3 और 4/5, तो 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेने पर जो भी आपका नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पर बनेगा 15, तो यहाँ 15 बना देंगे, यहाँ पर भी 15 बना देंगे। अब देखो 15 बनाने पर यहाँ पर क्या बनेगा, 10/15, और यहाँ पर 12/15। तो 10 और 12 के बीच में गैप थोड़ा सा कम है, तो हम किसी एक नंबर से, यानी 2 3 6 या तो आप 10 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो बन जाएगा आपका 150, और ये बन जाएगा 120। तो 150 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर आपका बनेगा 10, है ना, 10 बनेगा, तो 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो 100/150 और 120/150, तो 100/150 और 120/150 में बहुत बड़ा गैप है, आप आराम से 5 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रेशनल नंबर लिखने हैं आपको 5 ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़े कौन से होते हैं, जो -2 से राइट साइड में आते हैं। तो -2 के बाद -1 आता है, सबसे बड़ा नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारे नंबर है जो -2 से बड़े हैं। ठीक है, ओके,
फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन जल्द से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस और करने थे, अभी बहुत कम क्वेश्चंस हुए हैं रिवीजन के। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 10 ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 4th नंबर क्वेश्चन की तरह है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इसमें 10 नंबर लिखने हैं इनको बीच में, ठीक है। तो 10 नंबर, अब मैं आपको एक थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 3/5 और क्या दे रखा है आपको 3/4। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, वही आप इसको सेम बना लीजिए। देखो 5 और 4 है, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लेता हूँ तो देखो 5 4 20, अगर मैं 20 बना दूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ पर भी 5 से कर दो, तो ये नंबर बन जाएगा 12/20 और ये बन जाएगा 15/20। पर अभी गैप जो है ये काफ़ी छोटा है, मैं 10 नंबर नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। तो 12 5 जा कितने होते हैं 60, और नीचे क्या आ जाएगा 25 जा 100, 15 5 जा 75, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 60 और 75 के बीच में 15 का गैप आ गया, आराम से आप 10 नंबर तो लिख ही सकते हो। 61/100, 62/100, बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं हम हमारी। ओके, चैप्टर 2 में हम आते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक चर की रैखिक समीकरण, एक चर की रैखिक समीकरण, इसमें हम हल करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को, जो कि मेन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 2.6 तक इसकी एक्सरसाइजेज हैं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी पावर 1 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5x 2x - 3। यहाँ जो वेरिएबल है ना x, चर संख्या, एक होती है 1 मिनट, ओके। तो एक होती है चर संख्या और एक होती है अचर संख्या। आपको पता है यहाँ पर, यानी एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी जैसे 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स हैं ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी, यहाँ पर देखिए 5x x एक वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है। अभी इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुछ भी मैं रख सकता हूँ। पर अगर इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, यानी एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट होती है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ बता रखा है कि 5x 1 मिनट 5x = 25। अब देखिए इस इक्वेशन पे जब तक ये 5x अकेला था, यहाँ x वेरिएबल था, क्योंकि x की वैल्यू मैं अपने मन से कुछ भी लिख सकता हूँ। पर जब मैंने 5x को 25 के इक्वल कर दिया, अब यहाँ पर x फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 25 के बराबर है। अब आपको पता है 25 कब आएगा, जब x की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5 5 से कितने होते हैं 25 होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है। सबसे पहले पावर हमारी यहाँ पर 1 होती है सभी वेरिएबल्स की, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा। दूसरा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दो टर्म्स की, अब यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगल टर्म की लीनियर इक्वेशन को हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल टर्म का है आपका एक्सप्रेशन, तो ये मोनोमियल होता है। ये बाइनोमियल है। इसी तरह 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे, उससे ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हम देखेंगे। तो हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो 2.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस x - 2 = 7। अब देखिए इसके दो मेथड हैं। एक तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एक सिस्टमैटिक मेथड से भी किया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड और सिस्टमैटिक मेथड मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो x - 2 = 7 आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका तरीका देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मैं आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन इसको आज मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आराम से कर पाओगे। ओके, तो इसका हम रिवीजन करते हैं। जैसे भी क्वेश्चन आपको दे रखा है x - 2, 1 मिनट, x - 2 = आपको 7 दे रखा है, ठीक है। x - 2 7 के बराबर है। तो इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक मेथड से देख लो। हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर अननोन है, वो हमें निकालनी होती है।
तो हम ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में हमें उस वेरिएबल को रखना है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नंबर सारे राइट हैंड साइड में रहेंगे, तो राइट हैंड साइड में सारे नंबर रहने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल्स रहने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस -2 को हटाना है। तो सिस्टमेटिक मेथड क्या कहता है, -2 को हटाने के लिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 को ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से 2 हट जाएगा और राइट हैंड साइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे ना, तो ओनली यहाँ पर x बचेगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि डायरेक्ट मेथड में हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड में 2 आना ही है, तो हम डायरेक्ट इस -2 को कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अब आपको पता है किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम जब भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर -2 है, जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो उसको सिस्टमेटिक से ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, x - 2 = 7 है, तो -2 यहाँ पर दोनों तरफ ऐड करके तो आपका 9 आंसर, दोनों से तो आंसर सेम आता है, डायरेक्ट मेथड से भी और सिस्टमेटिक से भी। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रेंडमली एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता 2x + 3 = 4, तो सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल x है, तो मुझे ओनली x को ही लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो सबसे पहले इस 3 जो कि यहाँ पर इसके साथ दे रखा है, इस 3 को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो मैं दोनों तरफ 3 को माइनस करूँगा, यहाँ पर प्लस है। देखो, जब नंबर माइनस का हो तो दोनों तरफ 2 को मैंने ऐड किया था। नंबर लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस का है तो दोनों तरफ ऐड कर दो, नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आंसर 0 आएगा, 3 हटेगा वहाँ से। तो दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स = में 4, यहाँ से भी 3 को हटाएंगे। मैथ्स का रूल होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में से 3 माइनस किया है तो राइट हैंड साइड में भी 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के नंबर है, 3 - 3 0 हो गए, ओनली 2x बच गया। = 4 में से 3 गए 1, पर हमें तो ओनली x चाहिए, ये 2 इसके साथ है। अब देखो 2 क्या है, 2x की मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में नंबर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में नंबर हो तो डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड टू बोथ साइड्स, डिवाइड टू बोथ साइड्स, ऐसे लैंग्वेज भी लिखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 = 1/2, दोनों तरफ मैंने 2 का डिवाइड लगा दिया। तो देखिए 2 से 2 उड़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x = 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये है सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स। सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 को हटाना था तो 3 माइनस कर दिया, 2x = 1 आया, 2 का डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। और अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो x = 0.5 आएगा। ठीक है, 1/2 का डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा। अब डायरेक्ट से कैसे करते हैं, जैसे 2x + 3 = 4 है, तो मैं सबसे पहले 3 को डायरेक्ट उधर भेज देता, उधर भेजने पर साइन चेंज हो जाता है, तो 2x = 4 - 3 हो जाता, 4 में से 3 गए 1 आ जाता, 2x = 1 लिख देता। 2 को हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे भेज देता, 1 के नीचे भेज देता तो डिवाइड में चला जाता है, x = 1/2। ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम कुछ भी ऑपरेशन जो भी हमने यूज़ किया वो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऑपरेशन को शो नहीं करना है। जैसे यहाँ पर शो करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड्स, ऐसे लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इक्वेशन आएगी, फिर लिखेंगे डिवाइड टू बोथ साइड्स, तो 2x/2 = 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे इस सिस्टमैटिक मेथड से हम हर स्टेप शो करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 को उधर भेज दो, 3 जब इधर प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, 4 - 3 = 1, 2x = 1 है तो 2 का डिवाइड लगा दो, तो कितना हो जाएगा, x = 1/2। ठीक है, एक और इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ। जिस तरह एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए 2x/5 + 3 = 7 आपको दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले इस 3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3, अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड्स, ऐसे लैंग्वेज बना के लिखना है सिस्टमेटिक मेथड में। तो 2x/5, 3 दोनों तरफ माइनस करना है, 3 दोनों तरफ क्या करना है, माइनस करना है,
तो 7 में से 3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करते हैं। 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचा 2x/5 बचा यहाँ पर। 7 में से 3 गए 4। अब देखो इस 2/5 को हटाना पड़ेगा, x निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे 2/5 का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे, या तो आप ये भी कर सकते हो, पहले 5 की मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या करो 5 की मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का डिवाइड लगाओ। तो मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स। देखो 2x/5 है, अगर मैं यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 5 और ये 5 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ये नीचे 5 है ना, उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला 2 है, उसको हटाने के लिए 2 का डिवाइड लगाएंगे बाद में। देखो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 2x। 5 4 से कितने हो गए 20। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड लगा देंगे, तो डिवाइड टू बोथ साइड, डिवाइड टू बोथ साइड्स। तो 2x/2 इक्वल्स टू 20/2। 2 से 2 उड़ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा सिस्टमैटिक मेथड। तो सिस्टमैटिक मेथड से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 2x/5 + 3 इक्वल टू 7 था। 3 को दोनों तरफ हटाया, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 यहाँ प्लस का है। तो माइनस करने से ये लेफ्ट हैंड साइड से 3 हट के राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, माइनस का 3 हो गया। 7 में से 3 गए 4 आ गया। अब 2/5 को हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले नीचे वाले 5 को हटाएंगे। उसको हटाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 5 से 5 कट के हो जाए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 5 से 20 हो गया। फिर इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो दोनों तरफ 2 का डिवाइड लगेंगे। देखो मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो तो डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो डायरेक्ट से कैसे करते हो, डायरेक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती। 2x बाय, क्या क्वेश्चन था भाई, 2x/5 + 3 इक्वल्स टू आपको 7 दे रखा था। तो डायरेक्ट में कुछ भी नहीं करना, आपको 3 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। 2x/5 इक्वल्स टू 7 में से 3 गए 4 आ जाता, तो 2x/5 इक्वल्स टू कितना हो जाता 4 हो जाता। अब क्या करते 5 को 2/5 है ना, तो 5 को 4 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भेज देते और 2 को नीचे भेजते, तो कैसे हो जाता x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर जाता, क्योंकि यहाँ पर 5 नीचे है, तो 5 यहाँ ऊपर जाता और 2 नीचे आ जाता, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता नंबर का। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 से कितना होता है 10 होता है। तो डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आता है। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, बस नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक से कर देना, अगर 1 नंबर का ही आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 2.1 इतनी सी ही है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। 2.1 के जो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा तो हमने नहीं किए क्योंकि हमें एक रैपिड रिवीजन करना है सभी चैप्टर्स का, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ क्वेश्चन आ रहा है 1.6 इक्वल्स टू y/1.5, ये सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.6 इक्वल्स टू y/1.5। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लो। क्वेश्चन में सेट करके नहीं दे रखी थी, ये राइट हैंड साइड में दे रखा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, नंबर जितना भी होता है ना वो सारा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब आपको किसको हटाना है, 1.5 को हटाना है सबसे पहले, तो सिस्टमेटिक मेथड से करते हैं इसको। मल्टीप्लाई 1.5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई। y/में 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 की मल्टीप्लाई कर दी। 1.6 है, यहाँ पर भी 1.5 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। तो यहाँ से क्या हुआ फ़ायदा, 1.5 हट गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया 1.6 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 को 15 से कर लेते हैं, तो कितना हो गया 540, और 2 स्टेप बाद पॉइंट लगा देता हूँ 5.40। दिस इज़ द आंसर। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है, एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो नेक्स्ट में हम 2.2 का 2.3 का रिवीजन देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही सेशन रखते हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2.1 का रिवीजन किया है। नेक्स्ट में मैं आपको 2.2, 2.3 और जितनी भी फर्दर एक्सरसाइज है उनका हम रिवीजन जल्द से जल्द करेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह समझिए जो भी मैंने आपको समझाया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, और हम नेक्स्ट सेशन में
जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स आपके लव और सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट आगे बना रहना चाहिए। ओके, वीडियोस मैं डालता रहूँगा, उसे पूरा देखिए और उनको आगे शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।